नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय यानी कि DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 18/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन फाइनेंस एंड बैंकिंग का पेपर माइनर इलेक्टिव यानी कि यह पेपर कंपलसरी है, आप सभी को देना है। पेपर कोड है COMM 203। यह 4th सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस समय प्रीवियस ईयर पेपर से ही माइनर पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग की परीक्षा कल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धन की विशेषता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सामान्य स्वीकार्यता, सजातीय इकाई और तरल संपत्ति। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है, यानी कि साख मुद्रा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चौथा प्रश्न है, वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक बैंक। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर। 6 नंबर प्रश्न है, जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देना कहलाता है? 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिविकर्ष। 7 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकद आरक्षित अनुपात कम कर। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धन के करीब यानी कि निकट है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सभी टकसाल और 1 रुपए के नोट का प्रचलन कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। 10 नंबर प्रश्न है, भारत की मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेपर मानक। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। 12 नंबर प्रश्न है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक केंद्रीय बैंक का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 14 नंबर प्रश्न है, कुल जमा का अनुपात जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास रखना होता है उसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकद आरक्षित अनुपात। 15 नंबर प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, मांग जमा में शामिल है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बचत खाता जमा और चालू खाता जमा। 16 नंबर प्रश्न है, जनता का बैंक कौन सा है? तो वह वाणिज्यिक बैंक है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य है? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाएं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीयक कार्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 21 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में किसे शामिल किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी अनुसूचित बैंक। 22 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक नीति का संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुले बाजार संचालन से। 23 नंबर प्रश्न है, नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंकिंग सुधार। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, असुरक्षित सावधि ऋण। 25 नंबर प्रश्न है, एक बैंकर्स चेक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्थानीय डीली। 26 नंबर प्रश्न है, रुपे कार्ड की शुरुआत किस साल में की गई थी? तो 2014 में की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
27 नंबर प्रश्न है, यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा IFSC। 28 नंबर प्रश्न है, BHIM यानी कि भीम का मतलब क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। 29 नंबर प्रश्न है, BHIM यानी कि भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NPCI। 30 नंबर प्रश्न है, UPI का मतलब क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 31 नंबर प्रश्न है, UPI पर पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न है, UPI सेवा कब शुरू की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016। 33 नंबर प्रश्न है, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है? 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, RBI। 34 नंबर प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड पर किस प्रकार के लेन देन की अनुमति नहीं है? 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जुआ लेन देन। 35 नंबर प्रश्न है, डेबिट कार्ड ATM कार्ड एक अंक संख्या है, कितने अंक होते हैं डेबिट कार्ड या एडमिट कार्ड में? सही उत्तर हो जाएगा ATM कार्ड में तो 16। 36 नंबर प्रश्न है, ATM का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि स्वचालित गणक मशीन। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण अत्यधिक सुरक्षित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंधक। 38 नंबर प्रश्न है, ई-बैंकिंग के लिए कानून और कौन पारित कर सकता है? 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, RBI। 39 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग से नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपाय है? 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, फायरवॉल। 40 नंबर प्रश्न है, कुछ अवैध तरीकों से किसी और का पासवर्ड जानना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैकिंग। 41 नंबर प्रश्न है, वह कार्ड जिससे आप कोई उत्पाद नहीं खरीद सकते? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ATM कार्ड। 42 नंबर प्रश्न है, मुद्रा बाजार उधार लेने और धन उधार देने से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पावधि। 43 नंबर प्रश्न, एक ऋणदाता द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम काम कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण जोखिम। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्च जोखिम रूपी एक प्रमुख विशेषता है? 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्यम पूंजी। 45 नंबर प्रश्न है, किसी नए उत्पाद को उसके प्रारंभिक चरण में विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुरुआती पूंजी। 46 नंबर प्रश्न है, वेंचर कैपिटल के लेखक कौन है? 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्जेस डोरियट। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1988। 48 नंबर प्रश्न है, ई बैंकिंग में स्कीमिंग एक तरीका है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने का। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में NEFT का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 50वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा बाजार उपकरण को जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रेजरी बिल। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो BA 4th सेमेस्टर का कल पेपर होने वाला है, फाइनेंस एंड बैंकिंग, पेपर कोड COMM 203 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया, क्योंकि मैंने देखा है कि माइनर पेपर में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका कल पेपर अच्छा हो। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पेपर कल अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।